आकृतियों की गणना में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक कौन सा था? त्रिभुजों की गणना। सेकंड टॉपिक है आयत एवं वर्गों की गणना। आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रेखाओं की गणना। किसकी गणना? रेखाओं की गणना। ठीक है, टॉपिक डाल लो रेखाओं की गणना। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये भी पूछे कि सीधी रेखाओं की गणना। सीधी रेखाओं की गणना। गणना ठीक है। आज इसमें हम 3 प्रकार की लाइनें पढ़ेंगे। पहली लाइन होती है क्षैतिज रेखाएं। क्या होती हैं? क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। टल लाइन। ठीक है। सेकंड है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। ठीक है। तीसरी आती है तिरछी रेखाएं। तिरछी रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनक्लाइंड लाइन। ठीक है। क्षैतिज रेखाएं कैसे होती हैं? इस प्रकार से जो रेखाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? क्षैतिज रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाएंगी? इस प्रकार से। और इनक्लाइंड लाइन क्या कहलाएंगी? इस प्रकार से। क्लियर है? हमसे अगर क्वेश्चन पूछे कि एक आपको आकृति देगा और हमसे आपसे पूछेगा कि इसमें सीधी रेखाओं की संख्या बताओ, या फिर आपसे पूछेगा कुल रेखाएं कितनी हैं। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछे कि क्षैतिज रेखाएं कितनी हैं, तो इस प्रकार से लाइन जो होगी वो। ठीक है, इस प्रकार से लाइन। अगर ऊर्ध्वाधर रेखाएं, केवल ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूछे तो ये आएगा। अगर आपसे तिरछी रेखाएं पूछे तो इस प्रकार से। पहले इस रेखाओं की गणना में सवाल इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते थे, लेकिन अब पूछ लेता है आपसे कभी कभी। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं आप इन सवालों पर कि ये किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं रेखाओं की गणना में। ठीक है, तो हमारा जैसे पहला सवाल है, मैंने एक आकृति बनाई है पहली, और इस आकृति में आपको बताना है कि कितने सीधी रेखाएं होंगी। ठीक है, कितनी सीधी रेखाएं होंगी। सेकंड चित्र, इसमें बताना है कितनी रेखाएं हैं। आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी आकृति दे, बस आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार की लाइनें हैं। इन सभी में मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधी रेखाओं की गणना बतानी है। सीधी कुल कितनी रेखाएं हैं इसमें। ठीक है, आपको इसमें ये बताना है। चित्र कैसा भी किसी भी प्रकार से आ सकता है और पूछा जा सकता है। चित्र के ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, इसमें बताना है कितने रेखाएं हैं। और मैं इसको ऐसे खींचूं तो खींच सकता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो
ये जो यहाँ से और इस पॉइंट से रेखा है ये ए बी रेखा मान लो, इसको क्या मान सकते हैं, ए बी रेखा। ये क्या है, सी डी रेखा। ये क्या है, ई एफ रेखा। तो बताओ आप इसमें क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 3 हुई कि नहीं हुई बताओ। 3 हुई क्षैतिज रेखाओं की संख्या, प्लस ऐसे बताओ इसमें कितनी रेखाएं, ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी हुई, 2 हो गई। ये क्या है, ये रेखा तिरछी रेखा, एक ये और एक 2 ये हो गई, कितनी हो गई कुल मिलाकर 7 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई, 7। एक बात और आपको समझनी है, आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे कि ये रेखा है ये रेखा है। अगर कोई लाइन सीधी मिल रही है तो उसको एक ही रेखा माना जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, इस वाले में बताना है आपको कितनी रेखाएं हैं इसमें। तो याद रखना ये केवल एक रेखा है, ये वाली कितनी रेखाएं हो गई, यहाँ तक 2 हो गई। ये वाली कितनी हो गई, क्षैतिज रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 3 हुई कि नहीं बताओ। और ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2 हो गई कि नहीं हो गई। ये बताओ ये रेखा कितनी है, ये वाली, और ये वाली कितनी है, ये वाली 3 और ये वाली, तो कुल मिलाकर ये 4 रेखाएं मानी जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 9। बताओ समझ में आ गई नहीं है ये बात, ठीक है। इसमें बताओ एक रेखा है, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा, और ये पूरी कितनी, ठीक है। तो इसमें देखो क्षैतिज कितनी, 1, ऊर्ध्वाधर कितनी है 1, और तिरछी लाइन कितनी है इसमें, कितनी हो जाएंगी 6। क्लियर है यहाँ तक, नोट करो इसको। हमने 3 टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है, त्रिभुजों की गणना, वर्ग में आयतों की गणना, तीसरा टाइप है सरल रेखाओं की गणना या फिर सीधी रेखाओं की गणना। अब हम चौथा टाइप पढ़ेंगे वृत्तों की गणना। किसकी गणना, वृत्तों की गणना, वृत्तों की गणना। ठीक है, वृत्तों की गणना में देखो सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। मैंने एक ये वृत्त बनाया, ठीक है, पहला सबसे सिंपल सवाल दे रहा हूं मैं आपको, ये, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से सर्किल मानना है। इसमें बताना है आपको कुल कितने वृत्त हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, 4 वृत्त और 5 वृत्त, और ये इसमें कुल मिलाकर कितने वृत्त हैं, 6 वृत्त हैं, ठीक है। फिर मैं एक सवाल दे रहा हूं, बताओ इसमें कितने व्रत हैं कुल मिलाकर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ किसी व्रत में निशान लगा कि नहीं लगा, ऐसा कोई व्रत जिसमें निशान नहीं लगा हो, सब में लग गया। तो कुल मिलाकर कितने व्रत होंगे इसमें, 9 व्रत, ठीक है। इनसे ज़्यादातर सवाल पूछे नहीं जाते हैं, सवाल त्रिभुज से, वर्ग से और आयत से ही अधिकतर पूछे गए अब तक। और कभी कभी सवाल आ जाते हैं सरल रेखाओं की गणना से रिलेटेड, वृत्तों की गणना से संबंधित, ठीक है। इनसे ज़्यादा सवाल इतने आते नहीं हैं। बाकी जो मैंने आपको डिटेल में पूरे तरीके से कराए थे उनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। एक साल और देता हूँ मैं आपको, इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने इसमें व्रत होंगे, ठीक है। ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है।
पांचवा टाइप है विकर्णों की गणना। विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटिंग ऑफ डायगोनल। विकर्णों की गणना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? काउंटिंग ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो विकर्ण होते क्या हैं? जैसे मैंने आपसे बताया कि मैं सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, आयत। क्या ले रहा हूं? आयत। ये आयत है और आयत के बारे में आप जानते हैं, आयत में दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा और मैंने ये क्या लिखा? डी लिखा। तो आप बताओ ये क्या है? इसका ये विकर्ण है। कितना है ये? इसमें कितने विकर्ण हैं? दो विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं? मैंने एक बात की त्रिभुज की, एक दूसरा सवाल लिया। त्रिभुज में कहीं आपको विकर्ण लग रहा है? विकर्ण होते हैं इस शीर्ष से ऐसे इस शीर्ष तक, इस शीर्ष से इस शीर्ष तक। क्लियर है? इसमें कोई विकर्ण नहीं है। तीसरा मैंने लिया कोई आपसे पंचभुज। क्या ले लिया? पंचभुज। पंचभुज कितना होता है? 5 भुजाओं वाला। कितने भुजाओं वाला? 5 भुजाओं। दो तो ये हो गई, दो ये हो गई, अब आप देखो इसमें पंचभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। अभी कितने विकर्ण होंगे पंचभुज में? जल्दी से बताओ कितने विकर्ण है इसके अंदर? 3 हो सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो एक विकर्ण तो ये है यहां से यहां तक। ठीक है, 2 विकर्ण ये हो गए, 3 विकर्ण ये हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? बताओ। 4 विकर्ण ये हो गए, 5 विकर्ण कितने हुए? 5। और भी कोई आपके सामने विकर्ण बन रहा है? नहीं बन रहा। कितने भुज हो गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखना, एक क्या है इसमें विकर्ण ये हुआ, 2 विकर्ण ये हुआ, 3 विकर्ण ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? 4 विकर्ण ये हुआ, 5 विकर्ण ये हुआ और 6 विकर्ण ये हुआ और 7 विकर्ण ये हुआ। कुल मिलाकर षष्ठभुज में कितने विकर्ण हुए अभी तक? 7। और कौन सा विकर्ण बन सकता है इसमें? आप देखो यहां से 8 और यहां से कितने विकर्ण हुए? बताओ, मैंने कुछ गलत तो नहीं बनाया? तो कितने विकर्ण हुए? लेकिन अब आ जाए क्या 10 भुज, तो कैसे विकर्ण बनाओगे आप? तो इसके लिए मैं आपको एक फाइनल ट्रिक्स बता रहा हूं, उसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप इस ट्रिक को यहां लिखना, हर सवाल होगा यहां पर ट्रिक्स है। और ये ट्रिक्स है कौन सी आपकी? फैंसी ट्रिक्स। ठीक है, उसको आप लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। n इंटू n -3/2। ठीक है, यहां पर n किससे है? n यहां पर साइड से है। ठीक है, टोटल साइड क्या आएंगे इसमें? यहां पर टोटल साइड्स, कुल भुजाओं की संख्या। n क्या है? कुल भुजाओं की। आप अगर इसको इसमें अप्लाई करते हैं, इस आयत में कितनी भुजाएं हैं?
कितनी भुजाएं हैं? तो n का मान 4 रखेंगे, 4 में से 3 घटा देंगे, बटा में 2 लिखेंगे, 2 से इसको काट देंगे 2, 4 में से 3 गए 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना? 2। तो आप बताओ ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुल मिलाकर इसमें 2 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे? इसमें देखते हैं, आप भुजाओं की संख्या देखो कितनी है इसमें? 3। तो n का मान इंटू n-3 बटा में 2। अब रख दो इसमें n का मान कितना है? n का मान 3 और n का मान 3-3 बटा में कितना? 2। 3 में से 3 गए 0, 0 को 3 से गुणा किया 0, 0 में 2 का भाग देंगे तो 0। तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है? 0। इसमें देखो कितनी साइड से पंचभुज है, और पंचभुज में कितना आता है? 5 भुजाएं होती हैं। कितनी होती हैं? तो देखो n इंटू n-3 बटा में 2, मान रख दो इसका, n का मान कितना है? 5 इंटू 5-2 और बटा में कितना? 1 मिनट, ठीक है। 5 + 3 गए 2, 2 × 5 10, 10 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? बताओ 5 विकर्ण है कि नहीं है? इस सवाल से इस ट्रिक से आपका हर सवाल क्या होगा? सोल्व होगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, यहां तक आप नोट करो। टाइप नंबर 6 में घनों की संख्या। किसकी संख्या? घनों की संख्या। घनों की संख्या में आप घनों की गणना लिख लो। टेढ़े मेढ़े है नहीं, है नहीं? देखो घनों की गणना में आप कैसे काउंट करेंगे घन को? तो सबसे पहले मैं आपको घन बता रहा हूँ बनाकर, ठीक है? घन कैसे बनाते हैं वैसे हम पासा और घन में पढ़ेंगे इसको। घन इस प्रकार से होता है, ठीक है? इस प्रकार से ये घन होता है। ठीक है, ये घन होता है। इस घन में कितनी सतहें होती हैं आपको ये याद रखना है, ठीक है? घन में कितनी सतहें होती हैं? इस कमरे के अंदर कितनी सतहें? एक बात और, मैंने जो वर्ग बनाया था, क्या बनाया था? ये वर्ग। वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, मैंने आपको समझा दिया था। और वर्ग से मिलकर क्या बनता है? वर्ग से मिलकर क्या बनता है? घन बनता है। ठीक है, याद रखना, वर्ग से मिलकर क्या बनता है? घन बनता है। और आयत से मिलकर क्या बनता है? घनाभ बनता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? आयत से मिलकर क्या बनता है? घनाभ। कैसे बनता है? ये आयत है, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है, इनकी स्टाइल बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये क्या है आपका? घनाभ। क्या है? घनाभ। तो वर्ग से मिलकर क्या बना? घन। आयत से मिलकर क्या बना? वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए घन की भी सारी भुजाएं क्या होंगी? आयत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती नहीं है, लेकिन एक माचिस जो होती है वो आयताकार होती है, उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, एक कमरा आयत के आकार का है, तो आप कह सकते हैं कि वह घनाभ। ठीक है, इतना नहीं लेता। अब हम पढ़ेंगे घनों की गणना से पहले घन को बनाना सीखेंगे। घन बनते कैसे हैं? तो देखना, सबसे पहले मैं एक चित्र बनाऊंगा, पहले वाला, उसको देखना है आपको, पहला चित्र। ठीक है, घन बनाना भी सीखेंगे और घनों की गणना करना भी सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम घन कैसे बनाएंगे वो देखना है आपको।
देखते रहना है आपको। यहाँ तक आ गया। देखो इसमें भी घन दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक तो इसमें दिखाई देने वाले घन कितने हैं, दिखाई देने वाले घन कितने हैं, कितने घन दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें कुल मिलाकर? 3। और छिपे हुए घन कितने हैं इसमें, छिपे हुए घन बताओ। छिपे हुए घन आपको बताना है कि कितने घन इसमें छिप रहे हैं, ठीक है। हमें इसमें कुल घनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल घनों की संख्या, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल घनों की संख्या, और पहला प्रश्न इस तरीके से बनेगा, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, तीसरा प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। लेकिन हमने दिखाई देने वाले घन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1, 2 और ये 3 घन आपको क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है ना ये बात आपको? और कुल घनों की संख्या निकालने के बाद आप छिपे हुए घन की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। ऊपर ऊपर एक घन है, नीचे नीचे कितने हैं? 2। तो आपको फिर से आपको हमारी फैंसी ट्रिक्स देखनी है, ठीक है। कैसे देखेंगे? देखो ऊपर कितना घन है? 1। नीचे कितने हैं? 2। लिख दे 2, 1 और 2। फिर ऊपर से लिखो ऐसे ही 2 और फिर कितना? 1। 2 एकम और 2 एकम, कुल मिलाकर कितने घन हैं? 4 घन होंगे। कितने घन होंगे कुल मिलाकर? तो कुल घनों की संख्या 4 है और दिखाई देने वाले घन 3 हैं, तो छिपे हुए घन कितने हैं? पता लगा नहीं लगा? ये लग गया, ठीक है। ये आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, ठीक है। इसके पीछे छुपा होता है वो, ठीक है। सबसे पहले आप घन बनाना सीखो। वैसे आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे घन बनाना, ठीक है, पर फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए इसको सीख सकते हो। इसको इससे मिलाएंगे, मिलाने के बाद यहाँ से, ठीक है, फिर इसको यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा? अब देखना, ये आपने घन बना दिया। आपको अंदर के घनों से मतलब नहीं है, आप इस घन को इस तरीके से टेढ़ा करेंगे। कर दिया आपने टेढ़ा, बिल्कुल लाइन को सीधा करते जाओ, कर दिया यहाँ तक। फिर इससे नीचे से एक लाइन इधर से खींचो, एक लाइन इधर से खींचो, इसको इस प्रकार से यहाँ से मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या होगा? इसको यहाँ से, इसको इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से इसको खींचो, बिल्कुल मक्खन जैसा ये चित्र बनेगा। फिर यहाँ से इसको इस तरीके से खींचेंगे, फिर ये वापस से यहाँ पर घन बन जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरा चित्र बनाएंगे। अब 1 हो गए ऊपर नीचे, 2 हो गए, फिर से इसको इस वाले को बढ़ाते जाना है आपको नीचे को, ठीक है। आसानी से बनेगा बिल्कुल।
इस चित्र को आप नीचे की साइड बना सकते हैं इस प्रकार से। फिर से आप इसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया यहाँ पर। इस तरीके से इसमें दिखाई देने वाले घन, पहला प्रश्न क्या आ सकता है आपका, दिखाई देने वाले घन कितने हैं। देखो ऊपर 1 दिखाई दे रहा है, नीचे 2, 2 और 1 3 और 3 6, कुल दिखाई देने वाले घन कितने हैं। पहला प्रश्न यह है इसमें। दूसरा प्रश्न क्या है, कुल घन कितने हैं आप ये बताओ। सबसे पहले तो कुल घन, कुल घनों के लिए क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 1, फिर नीचे कितने हैं 2, फिर नीचे कितने दिखाई दे रहे हैं 3, 1 2 3, फिर इस 3 को ऊपर से आप नीचे तक ऐसे लिखते जाओ अवरोही क्रम में। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, कुल मिलाकर इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा कुल मिलाकर, टोटल कितने घन आ जाएंगे आपके 10 घन आ जाएंगे। तो ये तो थे कुल घन 10। दिखाई देने वाले घन कितने बचे, सॉरी दिखाई देने वाले घन कितने हैं 6। आप बताओ छिपे हुए घन कितने हैं। एक सी आपका आ सकता है छुपे हुए घनों की संख्या, छुपे हुए घनों की संख्या 10 - 6 कितना आ जाएगा 4। तो कुल मिलाकर इसमें 4 घन छुपे हैं। कितने घन छुपे हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नोट करो इसे।